हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सब लोग अपने अच्छे से सब लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कल हम लोगों ने परसेंटेज का कुछ क्वेश्चन देखा था और सॉल्व करने का भी प्रयास किया था। और हम लोग कल क्वेश्चन नंबर 18 तक बना चुके थे। आज हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर 19 से आगे सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कल आप लोग 18 तक बनाए होंगे, आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत। तो हम लोग पहले ये देखते हैं कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तीन संख्या मान लेंगे, एक, दो और थ्री। इसमें कहा जा रहा है कि तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या से जब कहा गया तो सबसे पहले हम तीसरी संख्या मानेंगे। तो तीसरी संख्या यहाँ पे 100 हो गया, तीसरी संख्या 100 हो गया। अब कहा जा रहा है कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है, तो पहली संख्या 120% अधिक हो गया। पहली संख्या 20% अधिक हो गया तो 120, और दूसरी संख्या 50% अधिक हो गया तो 150। अब देखिए अब क्या कह रहा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है। तो पहली संख्या हो गया 120 और दूसरी संख्या हो गया 150। अब कह रहा है कितनी प्रतिशत, तो हम लोग प्रतिशत निकालने के लिए 100 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अब गुना करेंगे तो एक शून्य से एक शून्य खत्म, तीन चौका 12 और तीन पचे 15, तीन पचे 15 और 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 गुना 10 20 आ गया। तो कितना होगा, 20 चौका 80। कितना इसका आंसर आया, 80% आया। उम्मीद है कि आप लोग सब लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। किन्हीं भी हमारे भाई किसी भी हमारे बहन या हमारे साथी को समझ में नहीं आए तो कृपया कमेंट में बताइएगा, फिर हम लोग इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 आया, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% कम है। उस अगले क्वेश्चन हम लोगों ने देखा उसमें अधिक था और यहाँ पे कम है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तीन संख्या मान लेंगे, 1 2 और 3। हम लोगों ने तीन संख्याएं मान ली। अब क्या कह रहा है, तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या हम लोग का हो जाएगा 100। अब कह रहा है 30% तथा 40% कम है, तो 30% कम है तो यहाँ हो जाएगा 70 और 40% कम है तो यहाँ हो जाएगा 60। अब कह रहा है तो दूसरी संख्या पहली संख्या की कितनी प्रतिशत, तो कह रहा है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हो जाएगा 60 और किस पर पूछ रहा है, पहली संख्या पर, तो पहली संख्या हो जाएगा 70 और गुना में 100%। अब क्या करेंगे, इसको इसको कैंसिल कर देंगे और जब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो फिर कितना बचेगा, 600 बटा में 7। अब हम लोग इसको और सॉल्व करते हैं, इसको पूर्णांक में निकालते हैं तो हो जाएगा 8 सत्ते 56 और बच गया 4। अब हो गया ये 40, तो 40 कट जाएगा, 7 पचे 35, बच गया 5 और बटा में 7। कितना आ गया, 85.5/7। इसमें देख लीजिए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3। सब लोग समझ रहे हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 सेम क्वेश्चन है, वैसा ही है। अब यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट है, हम लोग को तो समझना होगा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब यहाँ पे कहा गया कि दो संख्या तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 25% है। तो सबसे पहले इसमें भी हम लोग तीन संख्याएं मान लेंगे, एक, दो और तीन। हम लोग यहाँ पे तीन तीन संख्याएं मान लिए। अब तीसरा संख्या कितना मान लेंगे, 100 मान लिए। अब कह रहा है कि 20% तथा 25% है, न कि यहाँ अधिक और कम है। यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब भी हम लोग क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो पीछे वाले बनाए उसमें एक क्वेश्चन में अधिक था और एक क्वेश्चन में कम था, और यहाँ पे क्या है, न अधिक है न कम है, क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू है। तो एग्जैक्ट वैल्यू में क्या लिखेंगे, 20, प्रथम संख्या 20 और दूसरा संख्या 25। समझ रहे हैं आप लोग। अब क्या कर रहा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है, तो पहली संख्या कितना होगा 20 और दूसरा संख्या कितना हो जाएगा 25।
प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि 100% से गुना कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, 5 चौका 20 और 50 25। अब 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 गुना 10 कितना आया 20, कितना हो जाएगा 80%। 20 चौका 80। क्वेश्चन नंबर 21 का कितना ऑप्शन होगा, 3। उम्मीद है आपको सब समझ रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। जो भी हमारे साथी को अच्छा लगे कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। और कोई भी आप लोग को डाउट हो तो कृपया करके आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि हम लोग उसको देखेंगे और उस पर क्लास लेने का प्रयास करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया कि एक पेंसिल के मूल्य में 16.2/3% की कमी होने पर मूल्य 3 रुपए कम हो गया, तो पेंसिल का नया मूल्य ज्ञात करें। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 16.2/3%। कब हम लोग प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना सीखे थे, आप लोग जानते ही होंगे और आप लोग अच्छे से सीखे भी होंगे। तो देखते हैं 16 से 48 और 2 50, 50 क्या हो गया बटा में 3। अब प्रतिशत को चेंज करने के लिए क्या बताए थे, प्रतिशत की जगह पे 1 बटा में 100। अब इस 50 को 100, इस 50 से 100 को कैंसिल करेंगे, 2 बार में खत्म हो गया, कितना आया 1 बटा में 6। 1 बटा में जब ये 6 आया, अब हमको क्या कह रहा है कि 3 रुपए कम हो गया। तो आप जानते हैं कि भीम में जो नीचे वाला वैल्यू होता है वो ओरिजिनल वैल्यू होता है। ओरिजिनल वैल्यू के साथ साथ ये क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू के साथ साथ और ये क्या होता है, आप लोग तो कल बताया भी गया होगा, ये टोटल वैल्यू होता है। टोटल वैल्यू को कोई भी अगर घटेगा या बढ़ेगा तो ये हमेशा बढ़ता है ऊपर वाले में। तो क्या कहा गया कि 3 रुपए की कमी हो गई, तो इसमें कितनी यूनिट की कमी हो गई, 3 की। अब जब 3 यूनिट की कमी हो गई तो इसका कितना गुना हो गया, 3 गुना हो गया। ये जो 3 गुना हो गया तो ये वाला भी कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। अरे ये 3 गुना हो जाएगा तो 6 3 18। अब कह रहा है कि एक पेंसिल के मूल्य में 16.2/3% की कमी होने पर मूल्य 3 रुपए कम हो गया, तो पेंसिल का नया मूल्य ज्ञात करें। तो जब इसका रेट 3 रुपया कम हो गया तो नया मूल्य कह रहा है, तो पुराना वाला मूल्य था 18, पुराना वाला पेंसिल का रेट था 18 और इसमें 3 रुपया की क्या हो गया, कमी हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, 18 में से 3 को घटा देंगे तो कितना आएगा, आ जाएगा हम लोगों का 15। अब देखिए कि 15 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। उम्मीद है आपको सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे कि एक पेंसिल के मूल्य में 20% की कमी होने पर मूल्य 4 रुपए कम हो गया। अभी जैसा हम लोग पिछला क्वेश्चन बनाए हैं सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस इसमें क्या कर रहा है, इसमें कर रहा है 20% की कमी हो गया है। 20% का आप लोग मान जानते ही हैं कि 20% का मान होता है 1/5। और कल हम लोग इसका प्रतिशत को भीड़ में चेंज करना भी बताए थे, आप सभी लोग को पता है। और जो लोगों को पता नहीं है कृपया वो हमारा फर्स्ट क्लास परसेंटेज का देख लें, उन लोगों को क्लियर हो जाएगा। 20% को हम लोग भीड़ में चेंज करेंगे तो 20 गुना प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1 बटा में 100, 1 बटा में 100। तो 20 को 20 से 100 काटेंगे 5 बार में, आ गया 1/5। अब हमारा फ्रैक्शन निकला 1/5। अब क्या कर रहा है कि 20% की कमी होने पर मूल्य में 4 रुपया कम हो गया। जब मूल्य में 4 रुपया कम हो गया, ये क्या है ओरिजिनल वैल्यू। जब ओरिजिनल वैल्यू 5 है तो किसमें कम होगा, ऊपर वाला में। ये क्या हो गया 4, 4 हो गया तो कितना गुना हो गया 4। और जब ये 4 गुना हो गया तो ओरिजिनल वैल्यू में भी 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 20। ये क्या है 20। अब कह रहा है कि पेंसिल का नया मूल्य ज्ञात करें। तो ये पुराना वाला वैल्यू था जब पेंसिल का, इससे पहले जब 4 रुपया कमने से पहले जब रेट था तो 20 रुपया था। अब क्या क्या हुआ, अब जो इसका 4 रुपया कम गया तो अब नया रेट कह रहा है कि जो पेंसिल का अब वर्तमान में नया रेट क्या होगा, तो 20 में से 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा 16। तो हम लोग 16 ले लेंगे, ठीक है। चलिए चलिए
हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, 1 किलो चावल का मूल्य 25% बढ़ने पर उसके मूल्य में 12 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि होती है। चावल का नया मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात करें। आप सब लोग ये क्वेश्चन को देखें और हम लोग पीछे भी बनाए हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। 1 किलो चावल का मूल्य 25% बढ़ने पर, 25% का वैल्यू आप लोग जानते हैं, 25% का वैल्यू होता है 1/4, 1/4 होगा, क्योंकि कल हम लोग इस पर सीखे भी थे। आइए एक बार इसको समझा देते हैं। 25 से हम लोग दिन में चेंज करते हैं, 25 गुना 1/100। 25 से 4 बार में कट गया, कितना है 1/4, तो ये आ गया 1/4। करा कि 1 किलो चावल का मूल्य 25% बढ़ने पर उसके मूल्य में 12 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि होती है। तो 12 रुपए किलोग्राम की वृद्धि किसमें होगी? कोई भी कमी या वृद्धि किसमें होता है? ऊपर वाले में। ये क्या होता है? ये ओरिजिनल वैल्यू होता है। अभी जैसे हम लोगों ने बताया आपको कि ये होता है ओरिजिनल वैल्यू। तो ओरिजिनल वैल्यू में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जो ऊपर वाला वैल्यू में जो चेंज होगा उसके अनुरूप नीचे वाला वैल्यू को हम लोग चेंज करेंगे। तो अब देखिए, अब क्या आ गया, 12 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि होती है, तो 12 रुपया इसमें हो गया, 12 रुपए किलोग्राम के ऊपर परिवर्तन देखने को मिला, तो ये कितना हो गया? 12 गुना हो गया। अब नीचे वाले में भी 12 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 चौक 48 हो जाएगा, 48 आया। तो कह रहा चावल का नया मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कि पहले 48 रुपया था, अब 12 रुपया इसमें बढ़ गया, तो 48 और 48 में 12 को जोड़ देंगे, कितना आएगा? 48 50 और 2 60, 48 2 50 और 10 60। कितने नंबर ऑप्शन है? 24 का होगा ऑप्शन 2। उम्मीद है कि आप सब लोग को समझ में आ रहा होगा। कहीं भी कोई भी भाई या कोई भी बहन को दिक्कत हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम लोग फिर उस पर और अच्छे से कॉन्सेप्ट बनाने का काम करें। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे कि एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी 20% से बढ़कर 24, एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी 20% बढ़कर 24 रुपए हो गई। अब मान लीजिए कि आपका वेतन में 20% की बढ़ोतरी होगी, तो कितना हो गया? 1/5। अभी हम लोगों ने देखा है परसेंटेज को कैसे चेंज करते हैं दिन में, 20 गुना 1/100, 5 बार में कट गया, आ गया 1/5। ठीक है। अब यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये व्यक्ति की दैनिक मजदूरी 20% बढ़कर 24 रुपया हो गया। अब डायरेक्ट हमको वेतन बता दिया गया, न कि हमको ये बताया कि कितना पैसा बढ़ा। अब जैसे पहले अगर उसका 100 रुपया उसको मिलता था, अब उसे कितना हो गया? डायरेक्ट 24 रुपया हो गया। तो हम पिछले क्वेश्चन जो बनाए हैं उस क्वेश्चन से डिफरेंट क्वेश्चन है, बस भाई आप ध्यान देने की आवश्यकता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, वहां पे क्या था कि 12 रुपया चेंज हुआ, और हम क्या करेंगे यहाँ पे, मान लीजिए कि आपको बताया गया था कि जब भी बढ़ोतरी होती है तो हम नीचे वाले जो टोटल वैल्यू होता है उसमें हम ऊपर वाले को जोड़ते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? 6/5। आप लोगों को पता होगा कि कोई भी अगर किसी भी परसेंट में किसी भी संख्या में अगर वो घटेगा या बढ़ेगा परसेंट, तो हम हमेशा ऊपर वाले के साथ जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो यहाँ क्या बोला? 20% की कमी हो गई, तो 20% की कमी हो गई, सॉरी 20% बढ़ गया, तो 20% बढ़ गया तो कितना हो गया? 6/5, 6/5, 6/5 हो गया। तो हम इसको क्या करेंगे? 24, तो 24 में बढ़ गया तो हो जाएगा 6 चौक 24, और जब ये 24 हो गया तो ये कितना गुना हो गया? 4 गुना हो गया, और उसके बाद जब ये 4 गुना हो गया तो ये भी 4 गुना हो जाएगा, तो कितना होगा? 5 चौका 20 हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोला गया? एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी 20% से बढ़कर 24 रुपया हो गई। तो कहा गया कि वृद्धि होने से पहले उसकी मजदूरी क्या थी? तो मान लीजिए कि जब उसका वेतन 20% बढ़ा तो कितना हो गया? 24 रुपया हो गया। तो 24 रुपया जब हो गया तो उसका कितना गुना हुआ? 4 गुना हुआ। तो मान लीजिए कि टोटल वैल्यू जो हमारा पहले वाला ओरिजिनल वैल्यू है उसमें जब 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 20। तो हमारा ये क्या हो गया? ये पहले वाला हमारा वेतन हो गया।
पहले वाला हमारा दैनिक मजदूरी का जो भी हमको मिलता था मेहनताना, वो 20 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 25 का कितना होगा? 2। उम्मीद है आप सब लोग समझ रहे होंगे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में देखेंगे कि एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी में 60% की कमी होने पर मजदूरी 12 रुपए हो गई। अब मान लीजिए कि 60% का मान, 60% को हम लोग जब भीम में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/100। 20 के 60 और 20 बचे 100, कितना आ गया? 3/5। अब कह रहा है कि 60% की कमी होने पर, जब भी कमी होगा तो हम क्या करते हैं? ऊपर वाले मान में घटाते हैं या बढ़ाते हैं। अगर बढ़ेगा तो ऊपर वाले मान में ऐड कर देंगे, और अगर घटेगा तो इसमें क्या करेंगे? नीचे वाले मान से ऊपर वाले मान को घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/5। 2/5 हो गया, क्योंकि 60% की कमी है। अब कह रहा है कि होने पर उसकी मजदूरी कितना हो गया? 12 रुपया हो गया। सीधा हम लोग को बता दिया कि कितना पैसा मिला उसको? 12 रुपया हो गया। तो इसका कितना गुना हो गया? इसका 6 गुना हो गया। इसका 6 गुना हो गया। तो ये भी कितना गुना हो जाएगा? 6 गुना हो जाएगा। तो ये कितना आएगा? 30। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? मजदूरी में कमी होने से पहले मजदूरी क्या थी? तो जब कमी नहीं किया गया था तो हमारा मजदूरी था 30 रुपया। तो अब कितना इसका आंसर हो जाएगा? 30। ऑप्शन नंबर 3। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। उम्मीद है सभी भाई बहन को समझ में आ रहा होगा, और किन्हीं को अगर नहीं समझ में आए तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बेहिचक आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम लोग उसको फिर से सुधारने का प्रयास करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया कि एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी में 20% की कमी होने पर मजदूरी 16 रुपया हो गई। तो मजदूरी में कमी होने से पहले मजदूरी क्या थी? अभी जैसे हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन बनाया है, वही सेम टाइप क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए आइए ध्यान देते हैं। एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी में 20% की कमी होने पर मजदूरी 16 रुपया होगी। तो सबसे पहले 20% को हम लोग भीम में चेंज करेंगे। तो भीम में चेंज करते हैं तो कितना आता है? 1/5। 1/5 आता है, करके देख लेते हैं। 1/100, 20 बचे 100, 1/5 है। अब कहा कि 20% की कमी हो रहा है, तो 20% की कमी हो रहा है तो क्या बताए थे अभी? कमी हो या बढ़े, कमी हो या बढ़े, क्या होगा? ऊपर वाले वैल्यू से घटता है या जुड़ता है। तो लोग क्या करेंगे? इसमें इसमें 5 और 1, सॉरी, कमी हो रहा है तो 5 और 1, 5 में से 1 जाएगा तो 4, 4/5, 4/5 हो गया। अब क्या हो गया कि मजदूरी उसको 16 रुपया मिल रहा है। अब यहाँ सीधे बता दिया कि 1500 कितना मिल रहा है। अब इसको ये नहीं बता रहा है कि वेतन में इतना पैसा कम किया गया या इतना पैसा बढ़ा दिया गया। तो सीधा बोल रहा है कि 20% कमी करने पर उसको वेतन अब सिर्फ 16 रुपया दिया जा रहा है। तो ये कितना मिला उसको? 16 रुपया मिला। तो अभी कितना गुना हो गया? 4 गुना हो गया। अब ये हमारा ओरिजिनल वैल्यू था, अब ओरिजिनल वैल्यू में भी 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। अब बताइए कि मजदूरी में कमी होने से पहले मजदूरी क्या थी? तो जब मजदूरी में कमी नहीं हुआ था तो मजदूरी कितना था? 20। तो 20 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का 3 नंबर है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं। विवेक अंग्रेजी में 60 अंक प्राप्त करता है। विवेक अंग्रेजी में 60 अंक प्राप्त करता है और 20 अंक से फेल हो जाता है। यदि अधिकतम अंक 200 हो तो ज्ञात कीजिए कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की जरूरत है। तो सब लोग, अभी एग्जाम का सीजन चल रहा है, हमारे बहुत सारे भाई बहन मैट्रिक और इंटर का एग्जाम दे रहे होंगे। सबके मन में डर सता रहा होगा कि कौन विषय में अच्छा नंबर आएगा, कौन विषय में कम नंबर आएगा। तो उन भाइयों के लिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो होगा अच्छा होगा, बस आप लोग अपने मेहनत पर विश्वास रखें और इधर उधर से, इधर उधर के अफवाहों से बचे। आप जो लिखे होंगे वो आपको एग्जैक्ट नंबर मिलेगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। विवेक अंग्रेजी में 60 अंक प्राप्त करता है और 20 अंक से फेल हो जाता है। अब मान लीजिए कि अगर वो 60 अंक प्राप्त किया है और 20 अंक से फेल कर गया, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या पास करने के लिए हमको 80 नंबर चाहिए था। पास करने के लिए हमको 80 नंबर की आवश्यकता थी।
तो वो 60 नंबर लाया तो फेल कर गया, 20 नंबर और आता तो वो पास कर जाता। अब क्या कर रहा है, तो यदि अधिकतम अंक 200 है और परीक्षा का पूरा जो नंबर है, परीक्षा परीक्षा का फुल मार्क जो है कितना है, 200 है। हमको तो पता चल गया कि परीक्षा का फुल मार्क 200 है, मतलब पूर्णांक 200 है। तो अब क्या कर रहा है, तो ज्ञात कीजिए कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की जरूरत है। तो मान लीजिए कि 80 हमको पास होने के लिए चाहिए था और हमको फुल मार्क पते चल गया तो 200, तो 80 बटा में 200 और प्रतिशत निकालने के लिए 100% हम लोग गुना कर देंगे, तो इसका पास होने का प्रतिशत नहीं निकल जाएगा। देखिए, एक शून्य से एक शून्य खत्म हो गया, 4 दूना 8 और 4 बचे 20, और ये 5 से और ये 5 से खत्म हो जाएगा, 5 दूना 10, 20 आ गया, 20 आ गया। और हम लोग देखेंगे तो 20 दूना 40, कितना आ गया, 40%। हमको पास होने के लिए कितना चाहिए, पास होने के लिए हमें 40% अंक लाने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है सब सभी भाई बहनों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 29 में है, एक छात्र अंग्रेजी में 40 अंक प्राप्त करता है। एक छात्र अंग्रेजी में 40 अंक प्राप्त करता है और 30 अंक से फेल हो जाता है, और 30 अंक से फेल हो जाता है। तो ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 70 आ गया। अगर वो 70 नंबर लाता वो पास कर जाता, 70 नंबर वो लाता तो पास कर जाता। अब कह रहा है कि यदि अधिकतम अंक 280 है, यदि अधिकतम अंक मतलब पूर्णांक, क्या कह रहा है, अधिकतम अंक पूर्णांक मतलब 280, इसका मतलब होगा फुल मार्क। एग्जाम का फुल मार्क कितना है, 280 है। अब कह रहा है, तो ज्ञात कीजिए कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की जरूरत है। अब सेम क्वेश्चन है जैसे हम लोग जो पिछले क्वेश्चन को बनाया है वही सेम क्वेश्चन है। तो मान लीजिए कि 70 नंबर उसको चाहिए था पास होने के लिए, और पूर्णांक कितना है, 280। प्रतिशत निकालने के लिए 100% से इसमें क्या करेंगे, गुना कर देंगे। एक शून्य से एक शून्य खत्म हो गया, 7 चौक 28, ये 4 से ये खत्म हो गया, 7 चौक 28, ये 4 से खत्म हो जाएगा, 8 2 तो 25, कितना चाहिए, 25% मार्क्स चाहिए। पास होने के लिए कितना परसेंट मार्क्स चाहिए, 25%। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। अब हम लोग देखते हैं कि एक छात्र 25% अंक लेकर 30 अंकों से फेल हो जाता है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे चेंज हुआ, बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। हम लोग ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। चलिए आइए देखते हैं। एक छात्र 25% अंक लेकर 30 अंकों से फेल हो जाता है। 25% छात्र अगर कोई अगर अंक लिया और 30 अंकों से फेल कर गया, इसको अगर 30 नंबर मिल जाता तो क्या ये पास नहीं करता, कर जाता, ये हमारा ये पासिंग इक्वेशन हो जाएगा। अब कह रहा है कि जबकि दूसरा 50% अंक लेकर पास होने से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। अब मान लीजिए कि दूसरा लड़का है, उसको 50% अंक मिला और क्या हुआ कि पास होने से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है, उसे 20 अंक अधिक मिला, उसे 20 अंक अधिक मिला, तो कितना हो जाएगा। अब हम देखिए 20 अंक उसे अधिक मिला तो हम इसमें से 20 घटा लेंगे, ये पासिंग इक्वेशन हो गया। मान लीजिए कि एक लड़का है, उसको 25% मिला, वो 30 अंक से फेल कर गया, उसको ये 30 अंक मिल जाता तो वो पास कर जाता। वही बात है, एक लड़का है जिसको 50% अंक आया और उसको क्या हुआ कि पासिंग से 20 नंबर ज्यादा है, तो हम इसमें से 20 घटा देंगे तो ये पासिंग इक्वेशन हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल वैल्यू को कर लेंगे, एक तरफ 30 प्लस 20 बराबर 50 प्लस सॉरी यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ आ जाएगा माइनस 25%, ठीक है। ये हो जाएगा 50 और ये हो गया 25%। अब देख लीजिए कि इसका दुगुना है, इसका दुगुना है तो 2 हो जाएगा, 1%, 1% हो गया। अब मान लीजिए कि इसका दुगुना है तो हो गया 1%। तो हमको कितना कितना से वो लड़का फेल कर रहा है, 30 नंबर से फेल कर रहा है। तो 30 नंबर से जब वो फेल कर रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 30 बराबर 15%। इसलिए क्योंकि जब
25% का दुगना 50% है, ये कितना आया, एक दुगना आया, ये दुगना आया। तो ये 1% का वैल्यू आया 2, तो 15% का वैल्यू हो जाएगा 30। तो कितना चाहिए, कितना आपको चाहिए पास करने के लिए, तो 25% और प्लस में 15%, कितना हो जाएगा 30 और 30 और 40%। 40% अंक हमको चाहिए पास करने के लिए। बात समझ में आया, इधर सभी साथियों को समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन हो गया 2। हम लोग आगे देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 31, एक छात्र 36% अंक लेकर 32 अंकों से फेल हो जाता है। एक छात्र 36% अंक लाया, एक छात्र 36% अंक लाया और 32 अंकों से फेल हो गया। तो अगर इसे 32 नंबर अगर और अधिक आ जाते तो ये पास कर जाता, 32 नंबर या और अधिक आ जाते तो ये पास कर जाता। जबकि दूसरा 48% अंक लेकर पास होने से 64 अंक अधिक प्राप्त करता है। अब यह क्या बोल रहा है, 48% अंक लेकर, अब ये क्या बोला कि 48% अंक लेकर 64 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो इसको 64 घटा देंगे। तो समझ में आया। मान लीजिए कि एक छात्र 36% अंक लेकर 32 अंकों से फेल हो जाता है, तो 32 अंक इसको अगर और आ जाए तो ये पास कर जाता है। और एक छात्र 48% अंक लाकर 64 नंबर अधिक लाता है, तो इसमें 64 घटा देंगे तो ये क्या हो गया, पासिंग इक्वेशन हो गया। अब दोनों को सॉल्व करते हैं। सब का आंसर क्या लगे, चलिए आइए देखते हैं। 36% और से आप लोग अभी देखिए कि 36% में अगर 32 एक छात्र 36% अंक लेकर 32 अंकों से फेल हो जाता है, अगर उसे 36% अगर उसे अंक मिले और उसे 32 नंबर और मिल जाते तो वो पास कर जाता। तो हम इसको ऐड कर देते, ये पासिंग इक्वेशन हो गया। और एक छात्र है जिसको 48% अंक आते हैं, एक छात्र को 48% अंक आते हैं और वो 64 अंक अधिक प्राप्त करता है, इसमें 64 घटा देंगे तो ये पासिंग इक्वेशन बन गया। अब परसेंटेज वाले को एक तरफ कर लेंगे। उम्मीद है कि आप सभी साथी को समझ में आ रहा होगा। 36%, सॉरी, देखिए सिंपल वैल्यू को हम लोग एक तरफ करेंगे, 32 प्लस 64, 64 प्लस इसलिए हो जाएगा क्योंकि यह माइनस में है। और हम लोग परसेंटेज वाले वैल्यू को एक तरफ करेंगे, 48% प्लस 36%, सॉरी 48% माइनस 36%। अब ये देखिए इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 96। इसमें से 2 हो गया, 12 हो गया, तो कितना हो गया, ये 8 गुना हो गया, 12 8 है 96। मान लीजिए कि जब ये 8 गुना हो गया तो कितना होगा, तो 8 गुना हो गया, तो 1% बराबर कितना होगा, 8। 1% का यूनिट आया 8। अब हमको 32 का निकालना है, तो 32 का क्या होगा, 4 को अगर 8 से गुना करेंगे तो क्या 32 नहीं आएगा, तो कितना परसेंट आया, 4%। अब हमें क्या कहा जा रहा है कि एक छात्र 36% अंक लेकर 32 अंकों से फेल हो जाता है, तो 36% अंक लेकर आया और 32 अंकों से फेल हो गया, तो 32 अंक का वैल्यू प्रतिशत कितना आया, 4%। तो ये दोनों को जब ऐड कर देंगे तो ये क्या होगा, 40%। समझ में आया बात, उम्मीद है कि सब लोग समझ रहे होंगे। एक बार और हम समझा देते हैं इसे, देखिए। देखिए एक छात्र है जो 36% अंक लेकर 32 अंकों से फेल हो गया, एक छात्र है जो 36% अंक लाया और 32 अंकों से फेल हो गया। अब इस छात्र जो 36% अंक लाया, इसको 32 नंबर और मिले तो ये पास कर जाता, ये पासिंग इक्वेशन हो गया। अब एक छात्र जिसको 48% अंक आया और वो 64 पास करने से 64 नंबर अधिक लाया, तो इसमें से घटा देंगे तो ये पासिंग इक्वेशन हो गया। अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो सिंपल वैल्यू को एक तरफ कर लेंगे और प्रतिशत वाले वैल्यू को एक तरफ कर लेंगे। जब इसको ऐड करेंगे तो 96 आएगा और जब इसको घटाएंगे तो ये 12 आएगा। अब देखते हैं कि 12 और 96, 12 से 96 8 गुना है,
तो जब तो 1% का वैल्यू आया 8, तो हमको निकालना है 32 का वैल्यू, तो 32 का वैल्यू मिलेगा 4%। अब 36% जो जो लड़का लाया वो 4% अगर और अधिक लाता तो वो पास हो जाता। तो हमको क्या पूछा गया कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है, तो हमें 40% 40% नंबरों की आवश्यकता है। समझ में आया आप सबको? उम्मीद है कि हमारे सभी साथी अच्छे से समझ रहे होंगे, और किन्हीं को कोई दिक्कत हो कृपया आप लोग कमेंट करें, बेझिझक कमेंट करें, कोई इसमें शर्माने वाली बात नहीं है, क्योंकि सीखना है और सीखने में कोई शर्म नहीं होती है। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। एक छात्र 35% अंक लेकर 40 अंकों से फेल हो जाता है। सेम क्वेश्चन है। एक छात्र 35% अंक लेकर आया और 40 अंकों से फेल हो गया, तो 40 इसमें ऐड कर देंगे। 40 अंकों से फेल हो गया, 40 ऐड कर देंगे। जबकि दूसरा छात्र 60% दूसरा छात्र 60% अंक लेकर आता है और पास होने से 35 अंक अधिक प्राप्त करता है, जिसमें से 35 घटा देंगे इसका। अब ये दोनों पासिंग इक्वेशन बन गया। अब क्या करेंगे, सिंपल वैल्यू को एक तरफ कर लेंगे, 40 प्लस 35, इसलिए कि ये माइनस में है। अब प्रतिशत वाले वैल्यू को एक तरफ कर लेंगे, 60 माइनस 35 कितना हो जाएगा, 4 3 7 75 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 60 से जाएगा तो 25 25% हो गया। इसका ये कितना गुना हो गया, 3 गुना हो गया। तो आप देख लीजिए कि 1% का वैल्यू कितना हो गया, 3। अब यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है, ये आपसे अब पासिंग परसेंटेज नहीं पूछ रहा है। अब जो ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, यहाँ आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि 40 नंबर कम आया तो अब ये छात्रों को कितने प्रतिशत के आप ये मतलब कितना प्रतिशत उसे पास होने के लिए चाहिए था। यहाँ पूछा जा रहा है आपसे पूरा नंबर, पूर्णांक पूछा जा रहा है। पूर्णांक मतलब पूरा नंबर। कोई भी एग्जाम का फुल मार्क्स पूछा जा रहा है आपसे, फुल मार्क्स पूछा जा रहा है। फुल मार्क्स को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। जब पूर्णांक पूछा जा रहा है तो 1% का वैल्यू आया 3, तो 100% का कितना आएगा, 100% का होगा 300, इसलिए कि 3 में 100 से गुना कर देंगे। तो ये टोटल नंबर कितने, टोटल नंबर का एग्जाम था, ये 300 नंबर का एग्जाम था। समझ में आया? चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। यदि किसी शहर की जनसंख्या 4% की दर से वृद्धि हो रही हो तथा वर्तमान जनसंख्या 15,625 हो, तो 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट समझना है। यदि किसी शहर की जनसंख्या में 4% की दर से वृद्धि हो रही है, अब 4% की दर से वृद्धि हो रही है, इसमें क्या कह रहा है, वृद्धि हो रही है, तो 4% का हम लोग पहले भिन्न में चेंज करेंगे, तो 4 से कितना कट जाएगा, 25, कितना आया 1/25, 25 आया। कह रहा है कि वर्तमान जनसंख्या कितना है, 15,625 है। वर्तमान जनसंख्या 15,625 है, तो 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी, तो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष। और हाँ, ध्यान देने की आवश्यकता है, यहाँ वृद्धि हो रही है, जब भी वृद्धि होगी तो क्या हो जाएगा, 25 और 1 26, 26 बटा में 25, और उसके बाद क्या बोला गया, 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी, तो 3 वर्ष बाद मतलब 26/25 गुना 26/25 गुना 26/25 आया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या होगा, हमको अभी 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी, तो 3 वर्ष बाद हमको इस शहर की जनसंख्या निकल जाए। अब देखते हैं कि 25 का क्यूब, 25 का क्यूब होता है 15,625, ये खत्म हो गया। और 26 का क्यूब कितना होता है, 26 गुना 26 गुना 26, इसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 17,576। वैसे आप लोग एक बार कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का होगा ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। किसी शहर में जनसंख्या 10,000 है, किसी शहर में जनसंख्या
10,000 है और पहले पर जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो रही है। अब यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है, 10% का मान कितना होता है 1/10 और यहाँ पे वृद्धि हो रही है तो 11/10। अब कहा गया कि दूसरे वर्ष जनसंख्या में 10% की कमी होती है। यहाँ पे क्या कहा गया, कमी होती है। आपको बताया, आप लोग को बताया गया था और आप लोग जानते भी है कि जब वृद्धि होगी तो जुटेगा और जब वो वृद्धि होगी तो जुटेगा और जब वो कमी होगी तो घटेगा। ये क्या हो जाएगा 1/10, यहाँ हो जाएगा 9/10। ठीक है। अब कारण है कि सर जनसंख्या 10,000 है, अब उसका वर्तमान जनसंख्या 10,000 है, वर्तमान जनसंख्या 10,000 है तो 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो एक बार क्या हुआ 10% बढ़ गया, एक बार फिर एक साल क्या हुआ 10% बढ़ गया और दूसरा साल क्या हो गया 10% घट गया। तो इसका हम लोग को 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या को टोटल निकालना है। तो ये 2 शून्य से 2 शून्य खत्म होंगे, 11×99 100 गुणे 99 कितना आ जाएगा 9900। ये हमारा 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या आ गया। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद है कि सब लोग हमारे भाई बहन को समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आज के क्लास का आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। 35 किसी शहर की जनसंख्या 4% की दर से घट रही है और उसमें बढ़ रही थी, यहाँ पे घट रहा है और यदि वर्तमान जनसंख्या 57,600 हो तो 2 वर्ष पहले उस शहर की जनसंख्या क्या थी। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है क्योंकि हम लोग वहां पे सीधे वर्तमान जनसंख्या दिया गया था और यहाँ पे वर्तमान सॉरी वहां पे हम लोगों को जनसंख्या बताया गया था और 2 साल पहले का पूछा गया था, समझिएगा। वहां पे सॉरी हम लोग को वहां पे जनसंख्या दिया गया था और वर्तमान जनसंख्या पूछा गया था और यहाँ पे क्या है कि हम लोगों को वर्तमान जनसंख्या दिया गया और 2 वर्ष पहले का पूछा गया है, समझे। और वहां पे हम लोग क्या दिया था कि पहले का हम लोग को पहले का जनसंख्या दिया था और 2 वर्ष बाद का पूछा गया था। चलिए देखते हैं 4%। 4% का मान हम लोग निकालते हैं, इसको भिन्न में चेंज करेंगे तो 4/100 गुना सॉरी हम लोग चेंज करेंगे 4% को तो 4×1/100 कितना हो जाएगा 25, 1/25 हो गया। अब प्राकृतिक शहर की जनसंख्या 4% की दर से घट रही है तो 4% की दर से घट रही है, इसमें क्या होगा घट जाएगा 24 में से 25 में से घट जाएगा तो कितना होगा 24/25 हो जाएगा। अब कह रहा है कि यदि वर्तमान जनसंख्या 57,600 है, हमको वर्तमान जनसंख्या पता है और 2 वर्ष पहले उस जनसंख्या क्या थी ये निकालना है। तो 2 वर्ष पहले की जो जनसंख्या है उसको हम लोग x मान लेंगे, x मान लेंगे और उसके बाद जो जनसंख्या घटा है उसको हम लोग क्या करेंगे गुना कर देंगे। 2 साल में घटा है तो 2 बार गुना कर देंगे। और अब क्या आ गया वर्तमान जनसंख्या हम लोग को पता है 57,600। अब क्या करेंगे हम लोग उसको कटाछुटी करेंगे और उसका मान आ जाएगा। अब जानते हैं हम लोग कि 24 का स्क्वायर होता है 576, तो 24 का स्क्वायर 576 होता है तो एक बार में कट गया, कितना आया 100 आ गया 100। और ये भी जानते हैं कि 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है। आप लोग को स्क्वायर पता ही होगा, आप लोग स्क्वायर पढ़े ही होंगे तो सब लोग को पता होगा। 25 25 को 25 में गुना करेंगे तो कितना आ गया 625, 625 आइए 100 कितना आ गया 62,500। हम लोग इस 625 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा 62,500। ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद है सब लोग को समझ में आया होगा। हमारे सभी भाई बहन को क्लास अच्छा लगे आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कहीं भी कोई भी क्लास में कोई भी क्वेश्चन में अगर नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि हम लोग उस पर सुधार कर सके और आपको और अच्छे से बेहतर मतलब समझा सके और अच्छा से बेहतर क्लास आप लोग के लिए ला सके। चलिए आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।